राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को आज कार्तिक मास की 5 की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को कार्तिक मास के आखिर के 5 दिनों में सुनने का बहुत ही महत्व माना जाता है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे रोज कार्तिक मास के महीने में 7 कोस पैदल चल के गंगा जमुना नहाने के लिए जाया करते थे। तो ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वो ब्राह्मण से बोली कि मैं बहुत थक जाती हूँ, काश हमारे कोई बेटा होता, बहू होती, तो घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता, रोटी बनी हुई मिलती, कपड़े धुले हुए मिलते, बर्तन मंजे हुए मिलते। तो ब्राह्मण कहता तूने बहुत कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। कहती है अच्छा। तो कहते तू एक काम कर, मुझे सूखा आटा दे दे, उसमें कुछ अशर्फियाँ डाल के दे दे बोटली बना के। ब्राह्मणी ऐसी करती दे देती है। ब्राह्मण लेके चल देता है। रास्ते में चलता है, चलते चलते जमुना के किनारे पे देखता है कि कुछ लड़कियां जो है आपस में खेल रही होती है मिट्टी के घर बना के। तो एक लड़की ने अपना मिट्टी का घर बनाया होता है। वो कहती है मैं तो अपना मिट्टी का घर नहीं तोड़ूंगी, तो इसको तोड़ना मुझे तो रहने के लिए भी चाहिए। तो ब्राह्मण को वो लड़की मन को भा जाती है। वो कहता है बड़ी समझदार सी लड़की लग रही है। उसके पीछे पीछे हो लेता है, पीछे पीछे जाता है, तो जाके उसके घर तक पहुंच जाता है। फिर उस लड़की से कहता है कि बेटा तू अपनी माँ से पूछ कि मेरे लिए रोटियां बना देगी क्या। मैं अपने घर से अपना आटा लेके आया हूँ, मैं कार्तिक मास के महीने में किसी के घर के आटे की रोटी नहीं खाता। तो कहती है हाँ मैं पूछ के बताती। अपनी माँ से पूछती है कि माँ ऐसे ऐसे एक बाबा आया, वो कह रहा है कि मैं अपना आटा साथ में लाया हूँ और तुम उसके आटे की रोटी बना दोगी उसके लिए। वो कहती है हाँ बना दूंगी बेटा। तो वो दे देती है, आटा बनाती है। वो कहती छान लियो पर इस आटे को। वो छान लेती है, छान के देखती है उसमें तो अशर्फियाँ निकलती हैं। तो उसकी माँ सोचती है कि अरे इनके तो घर में ही आटे में ही जब अशर्फियाँ निकली हैं तो घर में तो पता नहीं कितना होगा। तो ऐसे सोचती है। फिर वो पूछती है बाबा को खाना खिला के कि बाबा तुम अपने बेटे की सगाई करने निकले हो क्या। तो वो कहता है हाँ सगाई तो करने निकला हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है, यदि खान कटोरे से अपनी बेटी का ब्याह करना है तो ब्याह दो। तो कहती है हाँ कर दूंगी। वो खान कटोरे से उसका ब्याह कर देती है। तो वो उसको ब्याह के ले आता है। घर आके कहता है ब्राह्मणी की बाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूँ। तो ब्राह्मणी कहती है कि हाँ तुम भी बोली मार लो, दुनिया तो बोली मार है, दुरानी जेठानी आस पड़ोस के लोग हैं, और आप भी मार लो। कि ना बोली ना मारा, देख खोल के देखती है बहू खड़ी है। वो बहू को आदर सत्कार के साथ अंदर ले आती है। तो अब क्या था, अब रोज जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी जाते थे नहाने के लिए, पीछे से बहुत सारा काम करके रखती थी, बर्तन मांज के, कपड़े धो के, घर साफ सुथरा करके, खाना बना के। तो घर आते थे उन्हें आराम हो गया, काफ़ी समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि बेटा एक काम करियो, तो है ना कभी अपने चूल्हे की आंच मत फूकने दियो, और कभी भी ना टोकनी का पानी मत ख़त्म होने दियो। कहती है अच्छा माँ जी, ऐसी कहती है, लेकिन फिर भी अचानक हो जाता है। गृहस्थी है इसमें, चूल्हे की आग बुझ जाती है। अब वो बड़ी परेशान रहती है, भागी भागी पड़ोस में जाती है। पड़ोसन से पूछती है कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मेरे सास ससुर आएंगे, मुझे खाना बनाना, मुझे थोड़ी सी आँच दे दो। तो कहती है तू किसकी बहू है। वो बताती है, कहती है वो तो झूठ बोल रहे हैं, उनके तो कोई बेटा ना है। तो बहू कहाँ से आएगी, कि ना उनका बेटा काशी जी पढ़ने गया है। तो कहते ना वो तुमसे झूठ बोल के ले आए हैं तुझे ऐसे ही ब्याह के। तो कहती फिर मैं क्या करूँ, कि एक काम करी, जली फूकी रोटी बना दियो, अलूनी दाल कर दियो, दाल की खिचड़ी, दाल की कड़छी खीर में और खीर की कड़छी दाल में, ऐसा कर दियो। कहती है अच्छा ऐसी कर देती है। अब आते हैं सास ससुर, तो उनको देखते हैं अरे घर तो आज फैला पड़ा है। और फिर वो मतलब बहू भी ठीक से मूड में ना लग रही। तो वो कहती है अच्छा खाना परोस दे बेटा। खाना परोस दिए देती है। अब खाना परोसती है तो उसमें जली फूकी रोटियां, बढ़िया कहती है कि ये तो जली फूकी रोटियां बेटा, अलूनी दाल है। तो कहती है आपको तो आज ही अलूनी दाल खाने को मिली है, मुझे तो हमेशा ही अलूनी रहना है। तो वो समझ जाती है कि इसे तो पड़ोसन की सीख लग गई भाई। तो पर कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं, बेचारे कुछ नहीं कहते, खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं। अब रात को बहू मुँह अंधेरे दिन होने से पहले उठ के भागी भागी फिर पड़ोसन के पास जाती है, उससे पूछती है अब मैं क्या करूँ। तो कहती है एक काम करिए, जब वो जा रही हो तो दरवाजे पे अड़ के खड़ी हो जाइयो और कह दियो कि भाई मुझे तो 7 कोठों की चाबी दे दो। कहती है अच्छा ऐसी करूँगी। ऐसी करती है। सास ससुर जाने लगते हैं, कहते हैं मुझे 7 कोठों की चाबी दो, तभी जाने दूंगी आपको गंगा स्नान के लिए। तो वो कहते हैं अच्छा, तो दे देते हैं। ब्राह्मण कहता है कोई बात ना, आज भी इसका कल भी इसका, इसी का ये सब कुछ हमारा क्या, दे देते हैं। तो पीछे से खोल के देखती है, पहले कोठे में खूब अन्न के भंडार, दूसरे कोठे में धन के भंडार, तीसरे में कपड़ा बर्तन ऐसे सब भरे होते हैं। फिर 7वां कोठा खोल के देखती है, उसमें क्या देखती है कि गणेश लक्ष्मी पीपल पथवारी कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर शिव पार्वती और तुलसी जी का बिड़ला, और गंगा जमुना बह रही है खूब, और 36 करोड़ देवी देवता, और एक लड़का जो है ना चौकी पे बैठा है, चंदन का तिलक लगाए माथे पे, माला जप रहा है भगवान के नाम की। तो उससे पूछती है कि तू कौन भाई। वो कहता मैं तेरा पति हूँ। कहती है अच्छा। तो कहता है लेकिन तू दरवाजा आप बंद करके चली जाइए, मेरे माँ बाप आएंगे वही दरवाजा खोलेंगे। वो कहती है अच्छा। बड़ी खुश होती है, 16 श्रृंगार करती है, राची माची डोले, खूब 36 प्रकार के भोजन बनाती है, घर साफ सुथरा रखती है। अपने जैसी सास ससुर आते हैं वो देखते हैं, तो वो मन में सोचते हैं कि अरे बहू तो अन्न देख के, धन देख के, भंडार देख के खुश हो गई। तो वो भी खुश होते हैं।
फिर वो रात को जब सासू जी के पैर दबाती है तो उनसे कहती है कि सासू जी आप रोज बाहर क्यों जाती हो गंगा स्नाना निकले इतनी दूर पैदल चल के, आप घर में ही नहा लिया करो। तो क्या घर में कोई गंगा जमुना बह है? कि हाँ देखो मैं दिखाती हूँ। साता को वहाँ कोठा खोल कर दिखाती है। वो देखती है, उसमें तो भाई गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, राही, दामोदर, कार्तिक के ठाकुर और तुलसी जी का बिड़ला, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता, गंगा जमुना बह रही है। और एक लड़का माथे पे चंदन का तिलक लगाए चौकी पे बैठा माला जप रहा है भगवान की। तो वो उससे पूछते है तू कौन बेटा? वो कहता मैं तेरा बेटा माँ। क्या तू कहाँ से आया? तो क्या कार्तिक के ठाकुर ने भेजा है तो मुझे आपका बेटा बना के। तो क्या ठीक है मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन दुनिया कैसे जानेगी, मेरा घर का पति कैसे जानेगा, दुरानी जिठानी आस पड़ोस सब कैसे जानेंगे? तो कहते हैं पंडित से पूछो। पंडित से पूछते हैं, पंडित कहता है कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएंगे, उस पार तुम खड़ी हो जाना, और चाम की अंगिया पहन के तुम्हारी छाती से दूध की धार बह रही तो वो जाके लड़के के मुंह पे पड़ेगी, उसकी दाढ़ी मूछ भीग जाएंगी, तो इसका मतलब वो तुम्हारा बेटा है। कहते हैं अच्छा ऐसे ही करते हैं। ब्राह्मण को भी बुलाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इस पर ब्राह्मण ब्राह्मणी खड़े हो जाते हैं, इस पर बहू बेटे खड़े हो जाते हैं। तो ब्राह्मणी चाम की अंगिया पहन के खड़ी हो जाती है, उसकी छाती से दूध की धार निकलती है, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाती है, और पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बन जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश होते हैं, अरे भाई ये तो हमारे बेटा बहू में मिल गए। तो भगवान की कृपा से कार्तिक के ठाकुर की, तो हे कार्तिक के ठाकुर जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटे बहू दिए वैसे सबको देना, सबके मनोकामना पूरी करना, सबकी इच्छा पूरी करना, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। हे कृष्ण भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। राधे राधे।